जय हिंद दोस्तों, हमारे सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र का थर्ड चैप्टर मुद्रा और साख का हम लोग VBI MCQ करने वाले हैं। यह जो MCQ होने वाला है आप लोग के बोर्ड मॉडल के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें जो अधिकतर MCQ जो प्रश्न है वो अधिकतर पिछले कुछ सालों में पूछे आ चुके हैं और आप लोग को पता ही होगा कि आप लोग का जो बोर्ड मॉडल एग्जाम है उसमें 40 नंबर सब्जेक्टिव और 40 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। यदि आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पकड़ महत्वपूर्ण होगा तो आप लोग को 90 से 95% मार्क आने की संभावनाएं हो जाती है। तो चलते हैं बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं और एक एक करके पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग को यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है। तो आपका जो राइट आंसर है वस्तु मुद्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुद्रा का प्राचीनतम रूप वस्तु मुद्रा है। वहीं क्वेश्चन नंबर 2 की बात किया जाए कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। तो विनिमय का सर्वोत्तम जो माध्यम है वो मुद्रा है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई क्या थी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की जो मुख्य कठिनाई थी वो मूल्य मापन की कठिनाई और आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यवहार किस पर आधारित था। व्यापार किस पर आधारित था। तो आपका जो राइट आंसर है वो वस्तु विनिमय हो जाएगा। विनिमय के प्रारंभिक अवस्था में जो व्यापार था वो वस्तु विनिमय अर्थात वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 के हम लोग बात करते हैं किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। तो किस धातु को मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया गया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आज चांदी और सोने को मुद्रा धातु के रूप में काफी बार प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। हमारे देश में, जी हाँ, हमारे देश में पत्र मुद्रा को, किस मुद्रा को, पत्र मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 7 की बात किया जाए मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है। जी हाँ, मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य कौन सा है। तो आपका राइट आंसर है यह विनिमय का एक माध्यम है। कौन, मुद्रा। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है। यह जो कथन है किसका है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रोफेसर पिगू का इसका कथन है कि आधुनिक युग में जो उद्योग है वो मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि मुद्रा ने साख प्रणाली को कैसा बनाया है। तो मुद्रा ने साख प्रणाली को संभव बनाया है। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं मुद्रा एक अच्छा उदाहरण है। मुद्रा किसका एक अच्छा उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुद्रा एक सेवक का अच्छा उदाहरण है। आपका राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि तत्काल उपभोग में आने वाली वस्तुएं होती है। तो तत्काल उपभोग में आने वाली जो वस्तुएं होती हैं वो चालू होती है। आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं साख का एक पक्ष है। साख का एक क्या पक्ष है। तो साख का एक प्रमुख पक्ष है। साख का इसका राइट आंसर हो जाएगा। साख का जो एक प्रमुख पक्ष हो जाएगा वो ऋण हो जाएगा। साख का जो प्रमुख पक्ष क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि साख का मतलब ही होता है ऋण लौटाने की क्षमता। या क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं प्रतिज्ञा पत्र एक प्रकार का डॉट है। प्रतिज्ञा पत्र एक प्रकार का साख पत्र होता है। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं नेपाल की मुद्रा क्या है। जी हाँ, नेपाल की जो मुद्रा है वो क्या है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेपाल की जो मुद्रा है वो रुपया है। क्वेश्चन नंबर 15 एटीएम का अर्थ क्या होता है। जी हाँ, एटीएम का अर्थ क्या होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वचालित टेलर मशीन। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। एटीएम का फुल फॉर्म स्वचालित टेलर मशीन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं चेक एक प्रकार की डॉट मुद्रा है। तो चेक एक प्रकार की किस प्रकार की मुद्रा है। तो चेक एक प्रकार की साख मुद्रा है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं प्लास्टिक मुद्रा का एक सुंदरतम उदाहरण है। तो प्लास्टिक मुद्रा का एटीएम जो है वो प्लास्टिक मुद्रा का ही एक सुंदरतम उदाहरण है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहा है कि एटीएम के द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं। तो एटीएम के द्वारा जो पैसे जो है वो 24 घंटे निकाले जा सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। तो मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं कि साख का क्या अर्थ होता है। जी हाँ, साख का क्या अर्थ होता है। तो साख का अर्थ ऋण लौटाने की क्षमता या विश्वास करना होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों साख का अर्थ होता है।
क्वेश्चन नंबर 21 की यदि बात करते हैं कि बचत को प्रभावित करने वाली प्रमुख तत्व है, तो बचत को प्रभावित करने वाली प्रमुख तत्व क्या है? बचत करने की इच्छा, बचत करने की क्षमता, बचत करने की सुविधा है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये तीनों। क्वेश्चन नंबर 22 की यदि बात कर रहा है, किस मुद्रा के चलते विनिमय कार्य सरल हो गया है? तो किस मुद्रा के चलते जो विनिमय कार्य है पहले से और ज्यादा सरल हो गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक मुद्रा। इस प्लास्टिक मुद्रा के चलते अर्थात एटीएम के चलते जो विनिमय का कार्य है पहले से और बेहतर हो गया है। आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की यदि बात करते हैं कि मौद्रिक युग का आरंभ किस शताब्दी से हुआ है? तो मौद्रिक युग का जो आरंभ हुआ है वो 18वीं शताब्दी से माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं कि इनमें कौन सी विधि ग्राह्य मुद्रा है? ग्राह्य मुद्रा का मतलब है जिसे आप ग्रहण कर सकते हैं, कहीं भी कभी भी उपयोग कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो 10 रुपए का नोट है वो ग्राह्य मुद्रा का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? तो आधुनिक युग की जो प्रगति का जो श्रेय है वो मुद्रा को ही है, यह जो कथन है वो मार्शल का है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 26 और अंतिम प्रश्न है कि विनिमय के कितने रूप होते हैं? जी हाँ, विनिमय के कितने रूप होते हैं? तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। विनिमय के दो रूप होते हैं, वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय।